नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है और जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभाकर बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानियां आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की ये पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। कोरोना की इस दूसरी लहर में कई लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ सरकार या सरकारी सिस्टम को कोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सरकारी सिस्टम के भरोसे ना बैठकर खुद के संसाधनों के दम पर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं लखीमपुर खीरी के जसपाल सिंह पाली, और अपनी संस्था की मदद से जसपाल सिंह पाली ने न जाने कितने जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई है। डॉक्टरों के लिए रोज खाना पहुंचाना हो या फिर किसी कोरोना संक्रमित को दवाइयां, हर जगह मदद करने के लिए जसपाल सिंह पाली अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, जसप्रीत ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की भी निःशुल्क व्यवस्था कराई है। जितने भी कोरोना की जांच वाले डॉक्टर हैं उनको निःशुल्क खाने की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था की गई है। नंबर 2, जो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जो गरीब परिवार हैं, जिनके मुखिया या कमाने वाले पॉजिटिव हैं, उन परिवारों को संस्था की तरफ से निःशुल्क खाने की व्यवस्था और दवा की व्यवस्था की गई है। और अगर कोरोना पॉजिटिव के परिवार का कोई सदस्य, गरीब परिवार का सदस्य अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की निःशुल्क प्रबंध किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जसपाल सिंह पाली जी खुद जुड़ चुके हैं। जसपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, वाकई में आप लोग कोरोना वॉरियर्स हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप लोगों को सैल्यूट करता है, सलाम करता है। जसपाल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जो मौजूदा वक्त में आप स्थितियां देख रहे हैं, आप किस नजर से देखते हैं इसे? जो परिस्थितियां हैं दर्दनाक है और भयभीत है करने के लिए। हर व्यक्ति, हर आदमी परेशान है, तो चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे काम को लेके हो, और हर उनका। जसपाल जी, आप और हम उसी समाज से आते हैं जो कि इस मुश्किल के दौर में अपने भी पराये बन जा रहे हैं और सिस्टम जवाब दे रहा है, लेकिन आपकी संस्था कब से काम कर रही है और कैसे आप लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं? सर, हमारी संस्था सन 2011 से जितनी भी लावारिस लाशें जनपद में आती है उनका संस्कार करवाना, ब्लड कैंप करना, और जितने भी मानसिक रोगी हैं इनको खाना पहुंचाना, और कई मानसिक रोगियों, जो खास करके लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको खाना पहुंचाना और उनको समाज से मिलकर उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना या स्वास्थ्य गृह भिजवा के प्रशासन की मदद से उनको भिजवाते रहते हैं हम लोग। ये काम हमारी संस्था 2011 से कर रही है। कोरोना के चलते हुए हमारी संस्था ने रक्तदान कैंप लगाया, जबकि जिला अस्पताल में ब्लड खत्म हो गए थे, लोग मरीजों को ब्लड नहीं मिल रहा था, तो हमारी संस्था ने कुछ लोगों को बुला के, जो ब्लड जो ग्रुप खत्म हो चुके थे उनको बुला के संस्था के द्वारा वहां पे कैंप कराया गया और लोगों को ब्लड दिलाया गया हमारी संस्था से। जसपाल जी, जैसे कि आपने जानकारी दी कि 2011 से आपकी संस्था काम कर रही है। मजबूत करने के लिए एक संस्था बनाई है शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के नाम से, और जितने भी लोग हैं हमारे जनपद में जिनको कोई भी किसी जगह परेशानी है, कोई भी आदमी दुख की घड़ी में उनको याद करता है हमारी संस्था को, तो हम लोग वहाँ पहुंच के उनके हर समस्या का हल निकालते हैं, चाहे प्रशासन की मदद से करें चाहे खुद करें, वो हम लोग करते चले आ रहे हैं। जसपाल जी, लेकिन आपकी संस्था से कितने लोग अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, कितने टीम मेंबर्स आपके साथ हैं? बहुत लोग हैं। लखीमपुर में समझ लीजिए कम से कम 4000 आदमी व्यक्ति जो हैं हमारी संस्था के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और उनकी सदस्यता है। वो लोग जो भी अपने मिलने वाले को जो भी दिक्कत तकलीफ किसी को होती है तो हमको व्हाट्सएप करते हैं या बताते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, ये ऐसा करना है, वो उनकी हम लोग समस्या को पूरा करते हैं।
यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी जो समाज सेवा है ये लखीमपुर खीरी तक ही नहीं बल्कि आसपास के जो और इलाके भी हैं वहां तक भी आप लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। जी जी बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, जहां तक हो सकता है हमारा पूरा नेटवर्क है, लोग हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं के भरोसे उन्हीं के साथ मिलके हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं के साथ मिलके उनके साथ मिलके जो भी संस्था हमारी करती वो हम लोग करते हैं। जसपाल जी, लेकिन ये वक्त ऐसा है जिसमें लोग कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि भूख से तड़प तड़प कर किसी की जान कम से कम ना जाए, और इसी वजह से आप गरीब और असहाय लोगों को भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं, जो जरूरी सामान है वो तक उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब जो काम है इतना आसान नहीं है वैसे हर किसी के लिए। जी आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा बना के उसका नाम लेके हम लोग जो भी हो सकता है हर आदमी की मदद के लिए पहुंचते हैं, चाहे पॉजिटिव है या कोई गरीब परिवार है, उनको कोई भी दिक्कत, दवा चाहिए या फिर खाना चाहिए या कोई और भी प्रॉब्लम उनकी है, उनको हम लोग वहां तक पहुंचाते हैं। और ये सब संस्था के द्वारा ईश्वर की कृपा से सब हो रहा है। लेकिन आपके मन में विचार आया कैसे, क्योंकि अभी तो फिलहाल किसी की भी मदद करने से खुद इंसान डर रहा है कि कहीं वो संक्रमित ना हो जाए, और आप तो कोविड पेशेंट के पास भी तक जाते हैं मदद करवाने के लिए। पहनना या ग्लव्स पहन के जो भी हो सकता है हम लोग करते हैं। वहां जाके ऐसे शमशान घाट में जाके हम लोग जो संस्कार करते हैं तो जितना हो सकता है करते हैं, और अपने आप को स्वस्थ, अपने आप को देख के मतलब कि हमें ऐसा कुछ ना हो, बाकी सब जो हो सकता है हम लोग कर देते हैं। ये जसपाल जी, क्योंकि आप लोगों के बीच ही रहते हैं हमेशा से और लोगों की मदद करते भी हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आप फिलहाल स्थितियां देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कहां पर काम करने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिस्टम भी जवाब दे रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो भी कम नजर आ रही हैं, लोगों को प्रॉपर इलाज भी नहीं मिल पा रहा। जी हम तो अपील करेंगे अपने लोगों से, अपनी जनता से भी अपील करेंगे, कृपया अपने घर पे रहें और अपनी जरूरत पे ही बाहर निकले, जरूरत किस चीज पे निकले। प्रशासन से उम्मीद करते हैं प्रशासन जितनी ज्यादा हो सके ऑक्सीजन की व्यवस्था अवश्य कराए। ऑक्सीजन के लिए आदमी बहुत परेशान है, लखीमपुर तराई तो हो चुके अभी तक लखीमपुर। जसपाल जी, क्योंकि रक्तदान को महादान बताया गया है और आप लोगों की तरफ से रक्तदान शिविर भी वक्त वक्त पर लगाए जाते रहे हैं। जी लगाए जाते हैं हर साल, और 23 मार्च शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है। उनके शहीद दिवस पे हम लोग 50, 80, 100 यूनिट जितना यूनिट हो सकता है उतना ब्लड डोनेट करते हैं, और वो गरीबों की मदद आता है, उनके काम आता है। प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों को मिल रहा है आपकी संस्था के साथ जुड़ने के लिए? वो लोग कितना सपोर्ट करते हैं? शासन का सहयोग मिलता है, पूरा मिलता है। जिससे लायक हम लोगों को बताते हैं वो हम लोग पूरी मदद करते हैं हमारी संस्था को, और हमेशा उनको साथ मिला है, शासन का पूरा साथ मिला है। अब आगे आप लोगों ने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है? आगे प्लानिंग में हम ये करेंगे कि हम लोग जो जितने भी लोग हैं उनको खाली एक अपील के द्वारा उनको समझा रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं कि कृपया अपने घर पे रहें, जरूरत के सामान लेकर निकलें, और मास्क, सैनिटाइजर का जरूर इस्तेमाल करें, घर से निकलें, और यही सब चीजें हम लोग को अपील के द्वारा हमको समझा रहे हैं पूरे परिवार वालों को कि वो अपनी देख रेख करें। और प्रशासन शासन इतना ना जाए, क्योंकि इतनी परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं कि अगर आपके पास कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी देखभाल करना, उनको दवा, उनको ऑक्सीजन करने के लिए बहुत परिस्थितियां खराब है। कृपया सब लोगों से निवेदन है कि वो अपने घर पर रह के अपनी सुरक्षा अपने आप को देखें। सर, लेकिन आगे अपने फ्यूचर गोल्स क्या कुछ तय किए हैं? क्या लखीमपुर खीरी और इसके आसपास ही तक आपको ये मदद पहुंचानी है, या फिर कुछ और भी आपने सोच रखा है कि अन्य राज्यों तक भी मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे, संस्था से और लोगों को जोड़ेंगे आप? जी हमारा हमेशा मन है कि हम अपने कार्यों को और आगे तक फैलाएं, और आगे डिस्ट्रिक्ट और जिलों में जाएं, उनको जोड़ें साथ में, और उनको कहें कि इंसानियत, आज एक इंसानियत के नाते लोगों को जो भी मदद हो सके वो करें। और जो ब्लैकमेल जो लोग कर रहे हैं, जो आज की डेट में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, दवाइयां महंगी बेच रहे हैं, रेट से ज्यादा बेच रहे हैं, तो कृपया उनको अपील करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके आगे कि प्लीज आज की डेट में इन लोगों को देखें, आज इंसानियत के लेके चलें, और उनका दुख दर्द को समझें कि वो बेचारे कैसे गरीब व्यक्ति हैं, कैसे रोटी खा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, धंधा बिजनेस एकदम ठप हो चुके हैं। बस यही अपील लोगों से हाथ जोड़ के हम लोग करते रहते हैं। जसपाल जी, वैसे कहा जाता है कि अगर समाज सेवा कोई करे इंसान तो उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मकसद यही है कि कम से कम आप लोगों की बात को ध्यान से लोग समझें और उसके बाद खुद भी आगे आकर ऐसे ही दूसरे लोगों की मदद भी करें। तो तकरीबन अभी तक आपकी संस्था कितने लोगों तक मदद पहुंचा चुकी है एक अनुमान के मुताबिक? अभी तक हम लोगों ने, अभी जो दूसरी कोरोना लहर शुरू हुई है इसमें करीब हम लोग 26 परिवार ऐसे हैं जिनको हम लोग खाना और सब पहुंचा रहे हैं, और
उनकी दवा, उनका खाना या बच्चों के लिए दूध, दवा जो भी चाहिए होता है वो उनको व्हाट्सएप के जरिए हमको व्हाट्सएप करते हैं। वो खाना उनके वहां तक हम पहुंचाते हैं। जो उनका मन करता है खाने के लिए, जो मन चाहिए वो हम उनको देते हैं। ये नहीं जरूरी कि हम जो बना रहे हैं पूड़ी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो वो कहते हैं वही उनके यहाँ जाते हैं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि चॉइसेस का भी ध्यान रखा जाता है, जो उनके मनपसंद की चीजें होती हैं वही आप लोग उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन जसपाल जी, क्योंकि आप लोगों ने, आपकी संस्था 2011 से काम कर रही है और 2020 में भी वो वक्त हमने देखा जब मुश्किलें बहुत ज्यादा देश के सामने आई, तो ऐसे में तब आपने लोगों की मदद कैसे की और कितना मुश्किल था उस दौर में ये काम करना? जी, बहुत मुश्किल था, बहुत था, लेकिन एक मन में एक विश्वास था ऊपर कि कुछ करना है समाज के लिए। और सबसे पहले जब हमने ये लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार के लिए ये संस्था बनाई थी, तो हम बहुत छोटे एक शमशान घाट पे गए थे बाड़ी को लेकर साथ में। तो वहां पे हमने देखा कि एक लाश को कुछ चील, कौवे वगैरह नोच उनके खा रहे थे। तो हमने उनको देखा, तो वहां पंडित जी के पास आए, उनसे कहा सर वहां पे एक लाश पड़ी है, उसको भी संस्कार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा वो रहने दो, वो कुछ नहीं, वो लावारिस है। तो हमने कहा लावारिस है तो क्या हुआ है, तो इंसान है, किसी का माँ बाप भाई किसी का कुछ तो हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो हमने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर अगर भविष्य में इस काबिल बने तो अपने समाज के लिए बना कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। और वही रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो हम लोगों ने ये संस्था बना के यहाँ से अपने सेवा कार्य चालू किया। और आज ईश्वर की कृपा है, जहाँ भी जो मदद की जरूरत पड़ती है वो फोन करते हैं हम वहां तक पहुंचते हैं और उनका कार्य करते हैं। जसपाल जी, क्योंकि अभी तो ये वक्त चल रहा है जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को घंटों घंटों इंतजार तक करना पड़ता है, तो आप मुफ्त में लकड़ियां भी अरेंज कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं? हाँ जी, हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। हमारी संस्था के जो सहयोगी हैं, जो जिनका मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रगुजार करता हूँ, उनका नमन करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वही लोग जो है सब लोग मिल के लकड़ियां इकट्ठी करना, वहां शमशान घाट पहुंचाना, लकड़ी है, कफन है, बाकी और सामान जो सामग्री होती है वो पूरी इकट्ठी करके हम लोग वहां तक पहुंचा के उनकी सेवा करते हैं। और देखिए, कहा भी जाता है ना कि हर वो जो मुश्किल है वो आसान हो जाती है जब सेवा भाव आपका अच्छा हो और पॉजिटिविटी के साथ काम करें। और यही पॉजिटिविटी जो है इस वक्त आप लोगों के सामने है और वो प्रेरणा भी दे रही है और लोगों के लिए। बिल्कुल प्रेरणा दे रहे हैं और लोग प्रेरणा दे रहे हैं। जो लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, हम उनकी उम्मीदों में खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर इन सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे सबको। और वही प्रेरणा देते हैं, यही लोग हमको हिम्मत देते हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन सर, ऐसे दौर में खुद को मजबूत रखना, तनाव मुक्त रखना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपको लोग फोन करते होंगे, अपनी अपनी पीड़ाएं बताते होंगे, अपना दर्द बताते होंगे उस दौर में। जी, बहुत बहुत बताते हैं। और उनके न जाने क्या है, हम तो कभी सोचते हैं कि न जाने ईश्वर ने हमें कैसे क्या बनाया कि हम लोगों का दुख नहीं देख पाते, लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख पाते। हमें भी अपने घर जाना होता है शाम को, हमारे परिवार है, बच्चे हैं। हम भी जब घर जाते हैं तो बड़ा दूर रहते हैं उनसे, परिवार से, अपने अलग रूम में रहते हैं। हमको पता है कि हमें बाहर निकलना है, लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, तो उनके परिवार के लिए आज डेट में हमने परिवार से अलग रहते हैं और ये काम सेवा भाव से कर रहे हैं। जसपाल जी, क्योंकि आपने परिवार का भी जिक्र किया, तो ऐसे में एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब ऐसे समाज सेवी के काम में जुड़े हुए होते हैं लोग, तो परिवार वाले अक्सर कहते हैं कि ये काम मत करो, इसमें से तुम खुद मुश्किलों में आ जाओगे, तुम्हारे लिए खुद खतरा पैदा हो जाएगा। तो परिवार का आपको कितना सपोर्ट मिला इन सब चीजों के लिए? क्या सपोर्ट मिला है, घर से डांट भी पड़ती है, और लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, समाज आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग हमको, परिवार वाले काफी कुछ कहते हैं, डांटते भी हैं कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन साथ साथ वो कहते भी कि आज बहुत बड़ी दुख की घड़ी है और समाज के लिए कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो तुम, और करो। जसपाल जी, और क्या आप लोगों की तरफ से भी कई तरीके के सुझाव या कुछ टिप्स ऐसे सरकार को दिए गए हैं ताकि वो और अच्छे काम की तरफ दिशा बढ़ा सके, कदम बढ़ा सके? जी हम लोग बिल्कुल जो है अभी जिला अस्पताल में या जो हमारे अधिकारी हैं उनसे मिलके हम लोग अक्सर मिलते जुलते रहते हैं और उनसे लोग बताया करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा करना है, और वो लोग उसको उस पर ध्यान रख के उसके ऊपर काम करते हैं और पूरा सहयोग कर देते हैं हम लोगों को। बिल्कुल जसपाल जी, लेकिन अभी फिलहाल वक्त में हम देख रहे हैं कि लोगों के सामने मुश्किलें बहुत सारी हैं, कई पर उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, कई वो लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए जब जाते हैं तो लकड़ियां नहीं मिल पा रही हैं, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन किल्लत परेशानी हर तरफ है।
जी 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 बिल्कुल है। किल्लत परेशानी सब जगह है। हम तो आम लोगों से खुद कहते हैं कि अगर आप लोग खुद खड़े हो जाएं, समाज के कुछ अच्छे लोग, परिवार लोग खुद आगे बढ़े, खड़े हों और लोगों की मदद करना शुरू करें, तो ये समस्या धीरे धीरे खत्म। हमको ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जैसे खाने की बात है या दवा की बात है या लकड़ी की जरूरत है, हम लोग पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग और समाज में आगे आए और आगे बढ़ के लोगों की सेवा करें, तो ये समस्याएं बहुत सी कम हो सकती है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जसपाल सिंह पाली जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जो विचार थे उनको साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो प्रेरणा है और लोगों के भी काम आएगी और समाज के और लोग ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।